चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ जिन्हें अगर बच्चों को कराया जाए तो उनकी कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन स्किल एंड लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेज पर कुछ पैटर्न ड्रॉ किए हैं। ये सन के पैटर्न हैं और आप देख सकते हो इनका जो साइड का किनारे किनारे का जो पैटर्न है वो सब में डिफरेंट है। इसका इस तरीके से, ये दूसरा है, ये दूसरा और ये अलग है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट साइड पे रैंडमली मैंने सेम इन्हीं के शेडो ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमें बच्चे को कहना है कि इसे देखे और इसका शेडो यहाँ से ढूंढकर दोनों को मैच कराए। यहाँ पर बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव होगी क्योंकि यहाँ पर बच्चा देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसको मैच कराएगा। जैसे कि ये वाला है तो यहाँ पे ढूंढेगा कि इस तरीके का कौन सा है, तो ये है, इसको बच्चा ऐसे मैच कराएगा। फिर ये सेकंड है, यहाँ पर इस तरीके से, इसी तरीके से ये चारों बच्चा ढूंढेगा और यहाँ पर मैच कराएगा। हमारे लिए इजी है लेकिन ये बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए थोड़ा उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर वो कर पाएगा। तो ये थी पहली एक्टिविटी। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर है व्हाट्स गोज इन नेक्स्ट मिसिंग बॉक्स। यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्स बने हैं। इन बॉक्स में कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। जैसे पहला देखते हैं, यहाँ पे एक फ्लावर है, बटरफ्लाई है और फ्लावर है और एक बॉक्स खाली है और यहाँ पे 4 पैटर्न्स बने हुए हैं। बच्चे को ढूंढना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पर फिट होगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चा कंसंट्रेट करेगा ढूंढने के लिए, ऑब्जर्व करेगा और लॉजिक भी लगाएगा, तो उसकी तीनों स्किल्स यहाँ पर इम्प्रूव होगी। यहाँ पर आप थोड़ा टफ भी कर सकते हो बॉक्स, और ज़्यादा बॉक्स बना दीजिए और जो पैटर्न है उनको थोड़ा सा टफ बना दीजिए। लेकिन ये बच्चों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे जैसे बच्चे की एज ग्रुप बढ़ती जाए उस तरीके से आप इसके लेवल को टफ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए बच्चा देखेगा, यहाँ पर फ्लावर है, इसके अपोजिट साइड भी फ्लावर है और यहाँ पर बटरफ्लाई है। तो बच्चा यहाँ पर ढूंढेगा तो फ्लावर तो नहीं होगा, सोचेगा और लॉजिक लगाएगा क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर फ्लावर है, तो यहाँ पर उसको ये पता चलेगा कि यहाँ पर बटरफ्लाई होगी। अब देखिए यहाँ पर 2 बटरफ्लाई है और दोनों में एक ऊपर को जा रही है, उसका मुंह ऊपर को और दूसरे का नीचे को। अब देखिए यहाँ पर बच्चे को लॉजिक लगाना होगा कि यहाँ पर ऊपर जा रही है तो यहाँ पर भी ऊपर ही जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेगा, बी वाले को। इसी तरीके से यहाँ पर 4 बॉक्स हैं और उसमें चेरी बना हुआ है। अब देखिए यहाँ ये थोड़ा सा टफ है। ये वाली चेरी इस साइड को है, ये नीचे को है, ये इस साइड को है। अब बच्चे को ढूंढना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो बच्चा यहाँ पे लॉजिक लगाएगा, इसको समझेगा और फिर उसे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर जो बनेगा वो इस साइड को जाएगा। तो यहाँ पर वो ढूंढेगा कि कौन सा उस तरीके से मैच कर रहा है जो इस साइड को जाए। तो यहाँ पर बच्चे को 2 ऐसे पैटर्न मिलेंगे, ये दोनों तो नीचे को जा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए कलर चेंज कर दिए गए हैं दोनों के। तो बच्चे को यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे सारे रेड हैं तो ये वाला सेलेक्ट करेगा और वहाँ लगा देगा। इसी तरीके से थर्ड में है, यहाँ पे 2 डक बनी हुई है, एक बड़ी है और एक छोटी है, बिग स्मॉल। थर्ड बॉक्स में फिश है जो कि बिग है। अब बच्चे को यहाँ पे लॉजिक लगानी है कि बिग स्मॉल फिश है। यहाँ पे 2 डक थे, अब यहाँ पे फिश है तो यहाँ पर भी फिश होगी। लॉजिक अपना यूज करेगा बच्चा और फिर यहाँ से चारों में से सेलेक्ट करेगा। तो ये 2 डक तो नहीं होंगी, फिर ये 2 फिशेस देखेगा। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों फिश, एक इधर को बना दिया और एक अपोजिट साइड उसका मुंह बना दिया। तो बच्चा देखेगा यहाँ पर ये बड़ी थी तो छोटी फिश होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बड़ा डक था, उसके बाद छोटा डक था। तो बच्चा यहाँ अपना लॉजिक यूज करेगा और फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा बी को क्योंकि बी यहाँ के लिए सूटेबल है। ये छोटी फिश है और इसका मुंह भी इधर को है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए ये विजुअल मेमोरी टेस्ट के लिए है बच्चे के, कि उसको देख करके चीज़ें
कितनी याद रहती हैं। आप इस तरह के पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे एक सन ड्रॉ किया, एक फ्लावर ड्रॉ किया है, एक ये वाटरमेलन है, यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ पर एक हनी बी है। और दूसरे साइड हमने क्या किया है, इन्हीं पिक्चर्स को थोड़ा सा ड्रॉ किया है, बाकी छोड़ दिया, पूरा ड्रॉ नहीं किया। हमें ये बच्चे को ड्रॉ करने के लिए कहना है। अब आपको क्या करना है कि आप जैसे यहाँ पे तो मैंने 4-5 बना दिया, आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो। इस तरीके से आपका बच्चा जिस एज ग्रुप का, अगर छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा, उसे 2 या 3 दीजिए, 1 ही दीजिए। तो उसको दिखाना है कि इस पिक्चर्स को ध्यान से देखो। उसके बाद आप इसे ढक दीजिए किसी चीज़ से, इस तरीके से ढक दीजिए और फिर बच्चे को बोलिए कि इसे कंप्लीट करे। तो यहाँ पे बच्चे की विजुअल मेमोरी इंक्रीज़ होगी। उसको हमें देखना है कि उसको याद कितना रहता है। उसने जो पिक देखी थी अभी, उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पर सन उसने देखा था तो सन की कितनी रेज हैं उसको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे फ्लावर देखा था तो उसके कितने पेटल्स हैं। यहाँ पे वाटरमेलन देखा था तो उसके अंदर कितने बीज हैं, इसके बीज देखने हैं, शीट्स। और यहाँ पर एक ट्री था तो उसमें कितने फ्रूट्स लगे हुए थे। यहाँ पर ये बटरफ्लाई है तो इसमें क्या क्या चीज़ें और थी, आइज़ थी, उसका माउथ था, उसके पंख थे। तो इस तरीके से बच्चे को याद करके ड्रॉ करना होगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि पहली बार आप बच्चे को कराओगे तो शायद उतने अच्छे से समझेगा नहीं, वो थोड़ा बहुत याद रहेगा, ड्रॉ करेगा। आप उसको फिर दोबारा करने को कहिए। फिर आप देखिए बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना चाहिए। उसको ऑब्ज़र्व करना आएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप ज़रूर कराएं। फिर बच्चा देखेगा और इसको यहाँ पर ड्रॉ करेगा। कैसे भी ड्रॉ करें, ज़रूरी नहीं बहुत अच्छी ड्राइंग हो बच्चे की, बस हमें देखना है कि बच्चे को याद कितना रहता है, वो ऑब्जर्व कितना कर पाता है, कंसंट्रेट कितना करता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए 3 कॉलम हैं और इन तीनों कॉलम में जो फर्स्ट वाली रो है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं मैंने। जैसे ये एप्पल है, यहाँ पे बोट है, ये मशरूम है और यहाँ पर एक हाउस है। इसके आगे वाली 2 कॉलम्स में इन्हीं पिक्चर्स को आधे आधे करके ड्रॉ किए गए हैं। बच्चे को इन पिक्चर्स को देखना है और इनके बाकी जो पार्ट्स हैं, जैसे ये एप्पल है, एप्पल्स को यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। उनके पार्ट्स को ढूंढकर मैच करना है कि कौन कौन से पार्ट मिलकर के एक एप्पल बन जाएंगे, कौन कौन से पार्ट मिलकर के एक बोट बन जाएगा, कौन कौन से पार्ट मिलके एक मशरूम बनेगा और कौन कौन से पार्ट मिलके एक हाउस बनेंगे। ये छोटे बच्चे के लिए है, इसलिए फिगर में मतलब 2 ही पार्ट किए गए हैं। आप अगर थोड़े बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसको डिफ़िकल्ट कर सकते हो। जो आप पिक्चर बनाओ उसमें थोड़े से और ज़्यादा टफ इंक्लूड कर सकते हो उसको। और 2-3 पार्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स में एक पिक्चर को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, 4-5 पार्ट में उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेगा बच्चा इसे। जैसे ये एप्पल है और हाँ देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर से कर दिए, बट ये जो इनके पार्ट्स हैं इनको एक ही कलर से किया है, क्योंकि फिर बच्चा क्या करता, अगर मैं रेड ही कर देती दोनों एप्पल को तो वो कलर देखकर मिला सकता था। या तो आप उसको थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग कलर कर दो, सबके कलर इधर उधर चेंज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर टोटल ब्लैक कलर से कर दिया है। तो बच्चे को ढूंढना है एप्पल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो जैसे ये है और ये है, इन दोनों को बच्चा मैच करा देगा कि इन दोनों से मिलकर के क्या बन जाएगा, एप्पल। इस तरीके से बच्चे को मैच कराना है। फिर यहाँ पर बोट है, बोट के पार्ट कहाँ हैं वो ढूंढेगा। तो ये रहा एक पार्ट बोट का और ये रहा एक पार्ट, ये 2 पार्ट हो गए और यहाँ पे ये बोट कंप्लीट होगी। इस तरीके से बच्चे को ढूंढना। अब देखिए बच्चा इसको कंसंट्रेट करेगा, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, लॉजिक लगाएगा और ऑब्जर्व भी करेगा। फिर इसी तरीके से मशरूम है, मशरूम के पार्ट्स एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों को मिला करके ये मशरूम बन जाएगा। इसी तरीके से ये हाउस है, हाउस के दोनों पार्ट एक यहाँ पर हैं एक यहाँ पर हैं, इनको बच्चा मैच करेगा और इसे इस तरीके से मैच करा देगा। तो आप इस तरीके से करा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़
लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।